नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुशीला कटारिया। मैं मेदांता दी मेडिसिटी में हेड और डायरेक्टर के पद पर काम करती हूँ। कोरोना के मरीजों को देखने का मेरा अनुभव 3 मार्च 2020 से अभी तक का है। आज हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर, और मेनली आजकल जो कोविड-19 के लिए जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, उनमें से कौन कौन सी मोडालिटीज़ हैं और किसके रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। कन्वेलेसेंस मतलब ठीक होने के बाद का फेज़, और प्लाज्मा मतलब शरीर में जो खून का तरल हिस्सा है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा मतलब जो लोग ठीक हो गए हैं उनके खून से प्लाज्मा निकालना और उसको किसी ऐसे व्यक्ति में इस्तेमाल करना जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जो सीरियस है, सिक है, मध्यम, कम से कम मीडियम इंटेंसिटी की सिवियरिटी उसमें है। ऐसा नहीं है कि कन्वेलेसेंट प्लाज्मा सिर्फ कोविड-19 के लिए ही सोचा गया है। ये थेरेपी हम यूज़ कर चुके हैं H1N1 में, H3N2 में, इबोला वायरस में। थियोरेटिकली कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव होगा या नहीं, इस पे भी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं। इंडिया में एक नेशन वाइड ट्रायल है जो कि ICMR के निर्देशन में हो रहा है, और इस ट्रायल में प्लाज्मा का लगभग 200 से 400 ml प्लाज्मा ठीक हुए पेशेंट का दूसरे पेशेंट में डाला जाएगा। इसमें हमें ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि ये ब्लड ग्रुप मैच्ड होता है, मतलब ए ब्लड ग्रुप के मरीज़ का ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का प्लाज्मा ए ग्रुप के मरीज़ में ही जाएगा। ब्लड ग्रुप मैचिंग ज़रूरी है ताकि प्लाज्मा इज़ अ ब्लड प्रोडक्ट, तो उससे जो होने वाले इंटरेक्शंस नहीं होंगे। दूसरा, ये जो प्लाज्मा लिया जाएगा इसको तुरंत ठीक होते ही नहीं, उसके 2 हफ्ते के बाद, ताकि उसमें एंटीबॉडीज़ पर्याप्त मात्रा में हो और किसी भी तरह से एक व्यक्ति का जो वायरस है, जो इन्फेक्शन है, वो दूसरे व्यक्ति में ना जाए। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा लेने में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस डोनर को हेपेटाइटिस बी, सी या कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो जो वो दूसरे में ट्रांसफ़र कर सके। किसी भी नई दवाई को किसी वायरस के लिए बनाने में 10 से 17 साल लग जाते हैं। इतना समय हमें कोविड-19 में लड़ने में हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, रीपर्पजिंग ऑफ मेडिसिन की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दवाई है, जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसको हम इस बीमारी में इस्तेमाल करें, इसको रीपर्पजिंग कहते हैं। जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं आजकल वो हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि एक तरह की एंटी मलेरियल और इम्यून मॉड्यूलेटर दवाई है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कैसे काम करेगी कोविड-19 में? ये 3 तरीके से काम करेगी। एक तो ये है कि ये वायरस का सेल के ऊपर फ्यूजन, मतलब उसे अटैच होने को रोकने में मदद करती है। दूसरा, जब वायरस अंदर चला जाता है तो उसका मीडियम को अल्कलाइन करके उसकी रेप्लिकेशन में काम कम करती है। और तीसरा है कि ये जैसे वायरस अंदर जाता है उससे शरीर की कभी कभी प्रतिरोधी क्षमता बहुत अबनॉर्मल तरीके से एक्टिवेट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। ये साइटोकाइंस मतलब बॉडी की प्रतिरोधी क्षमता को गलत तरीके से एक्टिवेट होने में कम करती है। ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इस पे भी वर्ल्ड वाइड ट्रायल्स चल रहे हैं, और कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद वी विल बी मोर वाइजर। हमें इस बात का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि ये हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। इसी श्रेणी में एक नई दवाई और आजकल इस्तेमाल हो रही है, जो है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन मेनली दवाई है गाउट, इट्स अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस, एक तरह की आर्थराइटिस में यूज़ होती है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून मॉड्यूलेटर है। इसके बारे में भी ट्रायल हो रहे हैं कि क्या ये माइल्ड केसेस को मॉडरेट या सीवियर होने से रोक सकती है या नहीं रोक सकती। दिस इज़ अनदर रीपर्पज्ड कैंडिडेट मेडिकेशन फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन। थर्ड वन इज़ HIV मेडिकेशन, जिसको प्रोटीएज इनहिबिटर बोलते हैं। वन इज़ लोपिनाविर एंड रिटोनाविर, ऑल्सो कॉल्ड एज बूस्टेड लोपिनाविर। ये मेडिसिन ऑल्सो इट केम विद लॉट ऑफ प्रॉमिस, काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि ये इफ़ेक्टिव होगी। कुछ ट्रायल्स में इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं आए हैं। WHO की एक स्टडी चल रही है जिसको सॉलिडारिटी ट्रायल बोलते हैं। सॉलिडारिटी में भी 2 आर्म्स में लोपिनाविर और लोपिनाविर इंटरफेरॉन थेरेपी का स्टडी हो रहा है। जो स्टडी इज़ ऑनगोइंग, अभी चल रही है और उसके रिजल्ट्स आने बाकी हैं।
एक और मेडिसिन है जिसको रेमडेसिविर कहते हैं। सो रेमडेसिविर भी एक वायरस को किल करने वाली मेडिकेशन है। रेमडेसिविर पहले इबोला के लिए आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पाए थे, लेकिन वो अभी उसी मेडिसिन को स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी या आरएनए वायरस का करके इसको रेमडेसिविर को SARS-CoV-1 में इस्तेमाल किया गया, और अभी SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 है, इसमें भी इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हो रही हैं। तो ये तो था वायरस को कम करना। अब तीसरा एक अलग तरह की मोडालिटी होती है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स का जो सीरियसनेस है वो शायद डायरेक्ट वायरस की रेप्लिकेशन की वजह से नहीं है, पर साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। और अभी हमने बात की थी कि साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम क्या है, कि शरीर की खुद की प्रतिरोधी क्षमता का एक गलत तरीके से एक्टिवेट होना, और जिसकी वजह से वो ऑर्गन डैमेज करती है, माइक्रो वेसल्स में क्लॉटिंग करती है, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम या ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स करती है। सो इसी साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम पे बहुत सारी मेडिकेशंस काम कर सकती हैं, जिसमें से एक मेडिकेशन है टोसिलिजुमैब। टोसिलिजुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो इंटरल्यूकिन 2 को रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इंटरल्यूकिन 6 को। और हम जानते हैं कि इंटरल्यूकिन 6 एक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस करने वाला केमिकल है। तो अगर इस केमिकल को हम ब्लॉक करेंगे तो क्या हम शरीर में जो प्रतिरोधी क्षमता की जो गलत एक्टिविटी है उसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। बहुत सारे ट्रायल टोसिलिजुमैब पर भी हो रहे हैं। टोसिलिजुमैब अर्लियर यूज़ हो रही है रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। होपफुली कुछ महीनों के बाद जब इन सब ट्रायल्स के रिजल्ट आ जाएंगे, वी विल बी वाइजर। तब तक अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए, कॉफिंग एंड स्नीजिंग एटिकेट्स रखिए और अपने हाथ साफ रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1mg ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए। इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।